हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। हिंदी के पेपर के लिए मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। पेपर बहुत अच्छा आएगा, आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आज मैंने सोचा आपको कुछ थोड़े से टॉपिक बताती हूँ रचनात्मक लेख के लिए। रचनात्मक लेख में वैसे तो अप्रत्याशित लेखन है, ये कुछ भी आएगा, आपको ऑन द स्पॉट सोचना होगा और लिखना होगा। और मैंने उसके लिए आपको तरीका बताया है कि आप कैसे सोचेंगे, ये क्या है, ये क्यों है, कब है, फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या है या लाभ और हानि क्या है, सरकार द्वारा उठाए गए कदम, हम क्या कर सकते हैं या हमारा कोई सुझाव है। इन बिंदुओं पर आप दिए हुए टॉपिक पर सोचेंगे और फिर जो भी आपके दिमाग में आएगा सीक्वेंस में लिखते जाएंगे रचनात्मक लेख में। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हमें इमेजिनेशन से लिखना होता है, तो आप इस तरह से नहीं सोच पाएंगे। तो थोड़े से टॉपिक जो नए हैं या जो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं वो मैं यहाँ बता रही हूँ। तो एक बार आप ये टॉपिक देख लें, हो सकता है आपको कुछ इसमें से ही मिल जाए, और नहीं तो अगर आप इन टॉपिक्स के ऊपर कहीं पर ढूंढ के पढ़ेंगे तो आपको इनके लिए मैटर पढ़िए। आप इतने अगर टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आपको कोई भी टॉपिक, 3 में से आपको एक कोई टॉपिक आराम से समझ में आ जाएगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 6 नंबर बहुत होते हैं और 6 में आप आराम से 5 नंबर 6 नंबर ला सकते हैं। तो टॉपिक देखिए, काश मैं उड़ पाता। तो बड़ा इमेजिनरी टॉपिक है, काश मैं उड़ पाता मतलब मैं अगर उड़ पाता तो क्या क्या कर सकता था। तो आप लिखेंगे इस पर, शुरुआत आप इसी तरह से करेंगे कोई अच्छी सी लाइन पर कि काश मैं उड़ पाता, मुझे भगवान ने पंख दिए होते तो आज मैं भी चिड़िया की तरह स्वच्छंद आसमान में उड़ता। क्या फ़ायदे होते उससे आपको, क्या नुकसान हो सकते थे उसके आपको। तो इस तरह से लिखेंगे जैसे आप एक इमेजिन करिए कि आप एक सुपरमैन हैं, आपके पास उड़ने की ताकत है, तो आप क्या कर सकते हैं। इस तरह से आप एक इमेजिनरी लिखेंगे। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। क्या मतलब है इसका, कि जहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँच पाती वहाँ पर कवि पहुँच जाता है। यानी कवि की जो कल्पना है वो इतनी स्वच्छंद, इतनी असीमित होती है कि वो कहीं भी पहुँचे। इस पर आपने कविता भी पढ़ी है, कविता के बहाने। तो आप उस कविता का भाव लेकर के आप इस पे लिख सकते हैं। चांदनी रात और मैं, अगर कोई चांदनी रात है और आप अकेले वहाँ बैठे हुए हैं तो आप क्या महसूस करेंगे, उसका सौंदर्य क्या है, उसके बारे में बात कर सकते हैं। एक हृदय स्पर्शी घटना, कोई भी ऐसी घटना जो आपके दिल को छू गई हो, हृदय स्पर्शी, जिसने आपके हृदय को छुआ हो, तो वो घटना दुखद भी हो सकती है और सुखद भी हो सकती है, जिस पे भी आप लिखना चाहें। खिड़की से बाहर का दृश्य, कई बार ऐसा होता है हम ट्रेन में, बस में सफ़र कर रहे होते हैं और खिड़की से बाहर बैठ के देख रहे होते हैं तो कोई बड़ा सुंदर दृश्य हमारे सामने आ जाता है। आप दृश्य भी नहीं तो आप बादल के ऊपर, आपने निराला की कविता पढ़ी है, आप उस कविता का भाव लेकर के आप खिड़की से बाहर का दृश्य लिख सकते हैं कि बादल ऊपर कैसे दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि रणभेरी की नौका है, उसके अंदर अस्त्र शस्त्र है और अब वो विप्लव कर देंगे। और बच्चों, अपने ही पाठ के भाव को उठाकर आप अपना रचनात्मक लेख बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तरबूज वाला, किसी तरबूज वाले के ऊपर आपको, अगर तरबूज आपने पता है वाटरमेलन कैसे बिकता है, आप कैसे खरीदते हैं, उसमें हम क्या क्या चेक कर सकते हैं। या तरबूज वाले के बारे में सोचे कि वो बहुत गरीब था, मैंने उसको इतने के पैसे का था, मैंने इतने ज़्यादा दे दिए, उसकी अपनी मजबूरी थी तो मैंने उसके 2 की जगह 4 तरबूज ले लिए। कुछ भी आप इस पर लिख सकते हैं। जब मैं फ़ेल हो गया, वैसे तो ऐसा एक्सपीरियंस सबको नहीं होना चाहिए, आप लोग कभी फेल ना हो, लेकिन फिर भी जीवन का कोई मोड़ ऐसा होता है, किसी काम में हम फेल हो जाते हैं तो हम कैसा महसूस करते हैं, और क्या हम उसके बाद हार जाते हैं या हम उसके बाद उठ खड़े होते हैं। आप ऐसी बातें लिखते हुए इस पर लिख सकते हैं। अनोखा पालतू जानवर कुत्ता, अभी कुत्ते के ऊपर तो आपको बहुत कुछ पता है, पर अब कुत्ते के वो नहीं 2-4 पैर होते, 2 कान होते, वो नहीं लिखना है। आपको कुत्ते के बारे में लिखना है कि उसकी कितनी वैरायटी होती है, कैसे वो जब घर में आ जाता है तो कैसे एक हमारा सदस्य हो जाता है घर का, वो कितना वफ़ादार होता है। आज इंसान भी उतना वफ़ादार नहीं है जितना कि कुत्ता होता है। आप बहुत अच्छे से इसके ऊपर लिख सकते हैं। पड़ोसी देश, आप अपने देश के जितने पड़ोसी देश हैं सबके बारे में लिख सकते हैं कि आजकल क्या क्या हो रहा है। पड़ोसी देश एक दूसरे की मदद करने के लिए होते हैं, लेकिन आज हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे जितने पड़ोसी देश हैं उसमें से सब हमारे दुश्मन बनते जा रहे हैं और मौका मिलते ही हमारे ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको ज्योग्राफी का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, थोड़ा सा जो पॉलिटिक्स चल रही है, राजनीति चल रही है, उस पर थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए और आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। या किसी एक देश के बारे में भी लिख सकते हैं जिसके बारे में आपको सबसे ज़्यादा पता हो। तो लिख सकते हैं ना हम कि हमारा पड़ोसी देश जो पाकिस्तान रोज़ हमारे ऊपर आतंकवादी हमले करवाता है और जब ज़रूरत पड़ती है तो भारत उसकी मदद करता है। तो आप बहुत कुछ इसके ऊपर लिख सकते हैं।
सोचेंगे उसी तरह, क्या है, क्यों है, कब है, लाभ क्या है, हानि क्या है, उद्देश्य क्या है इसका, हम क्या कर सकते हैं, सरकार क्या कर रही है, मेरी तरफ से क्या सुझाव, आप सोचिए इसी तरीके से। आपको किसी भी टॉपिक पर आपको उसके उत्तर जो मिलेंगे उससे आप अपना वाक्य पैराग्राफ लिख पाएंगे। विकास के पथ पर भारत। अभी भारत जो है वो इस समय विकास के पथ पर है। आज से 10 साल पहले का भारत और आज के भारत में ज़मीन आसमान का अंतर हो गया। तो किस किस क्षेत्र में विकास किया, अभी आपको क्षेत्र पता होने चाहिए। कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, तकनीकी क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, सोशल जो हमारी सांस्कृतिक क्षेत्र, हर क्षेत्र में भारत जो है वो आज आगे बढ़ गया है। आप दो दो लाइन भी आपने किसी एक ही क्षेत्र के बारे में लिखी तो आपका पूरा पैराग्राफ बन जाएगा। और जो भी आपके हाईलाइटेड चीज़ें हों उनको थोड़ा सा अंडरलाइन कर दीजिएगा, थोड़ा सा डार्क कर दीजिएगा, इन्वर्टेड कॉमा में कर दीजिएगा, थोड़ी स्पेसिंग कर दीजिएगा। ना तो आप पैराग्राफ बदल सकते हैं, ना आप रंगीन पेन यूज़ कर सकते हैं। तो आपको अपनी उसी राइटिंग के नीचे अंडरलाइन कर देना है, स्टार डाल देना है, तो वो आँखों में आ जाएगा और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का बढ़ता कद। आज भारत केवल देश में ही नहीं विदेशों में भी तरक्की और झंडे गाड़ रहा है। हम इंटरनेशनली इतने स्ट्रांग हो गए हैं। आज जो है वो कुछ सालों बाद भारत जो है वो पूर्ण विकसित देश में की जगह पर आ जाएगा। बाहर के देश लोग भारत का सम्मान कर रहे हैं, उससे डर रहे हैं। आज हमने बहुत सारे मार्केट के ऊपर हमने कब्जा पा लिया है। पहले हम हर चीज़ के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंट थे, आज सब कुछ हम स्वदेशी बना रहे हैं। आज हमारी चीज़ें बाहर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जा रही हैं। तो आप इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए लिख सकेंगे। नदी में अचानक पानी का बढ़ना। अब ये कोई दुर्घटना है, कोई प्राकृतिक आपदा जब आती तो कैसे आती है। आपने कभी कोई साइक्लोन देखा हो, कोई भूकंप देखा हो, कोई बाढ़ का दृश्य देखा हो, देखा नहीं हो तो सुना होगा, आपने पाठ पढ़े हुए हैं। तो आप अपने पाठों के आधार पर लिखें कि अचानक नदी का पानी बढ़ने लगा तो कैसी तबाही मच गई, कैसे हाहाकार मच गया, लोग कैसे घर छोड़ छोड़ के भागने लग गए, जानवर बहने लग गए, बस, कारें, साइकिल बहने लग गई, लोगों की छोटी झोपड़ियाँ जो थी वो उखड़ गई। आप इस तरह से उसकी विभीषिका के बारे में लिख सकते हैं। क्या नुकसान होते हैं, क्या सरकार मदद करती है, कैसे लोग एक दूसरे के साथ मदद करते हैं, कैसे बहुत सी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो आती हैं लोगों को और लोगों को मदद करती हैं। तो जनरल अवेयरनेस से आप कोई भी टॉपिक पर लिख सकते हैं, लेकिन आपको बच्चों थोड़ा सा समय चाहिए सोचने के लिए। तो इसीलिए ये प्रश्न छोड़ना बिल्कुल नहीं है। पहले आप ऑप्शनल पेपर कर लेंगे और उसके बाद अपने वर्णात्मक खंड में जब आप जाएंगे, खंड खा में या खंड बा में, तब आप इसके लिए थोड़ा सा दिमाग में सोच करके लिखेंगे। तो आपका बाद में वर्णात्मक पेपर के लिए आपके पास समय होना चाहिए। तो आपको पहला वाला पार्ट थोड़ा जल्दी स्पीड में करना है, स्पीड बराबर बना के रखनी है। और 3 में से एक का चुनाव सोच समझ के करिएगा कि आप किस पर ज़्यादा लिख पाएंगे, कौन सा टॉपिक आपको रिलेवेंट है और कौन सा लग रहा है कि हाँ इसमें मुझे मटेरियल मिल गया, मैं लिख सकता हूँ। लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका। लोकतंत्र है मीडिया, आपको पढ़ा है, आपने माध्यम अभिव्यक्ति पूरा पढ़ा हुआ है, आपको पता है कि मीडिया की क्या भूमिका होती है लोकतंत्र में। लोकतंत्र मतलब क्या होता है, जनता का देश, जनता के द्वारा, जनता के लिए, और उसमें हमारी आवाज़ है मीडिया। मीडिया जो है वो जनता की आवाज़ है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। मीडिया के बिना हम नहीं चल सकते। मीडिया अच्छा भी कराती है, सारी बात जो है वो सरकार तक पहुंचाती है, हमारी सरकार की बात हम तक पहुंचाती है, लेकिन इसके दुरुपयोग भी हो रहे हैं। लोग मीडिया को ही खरीद रहे हैं। आजकल का मीडिया तो बिका हुआ है, लोग अपनी पार्टी चलाने के लिए जो है मीडिया खरीद लेते हैं। इस तरह से करके आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। पूरा का पूरा जो वोटिंग सिस्टम है वो सब मीडिया के द्वारा होता है, लेकिन उसमें कुछ फ़ायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी हो जाते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव स्वर्णिम 75 साल। अभी हम 75 साल पूरे होने पर हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आपने अपने स्कूल में कितने ही कंपटीशन देखे, कितनी ही क्रियाएं देखी जो अमृत महोत्सव के ऊपर बनाई गई, सेलिब्रेट करी गई। तो हमारी आज़ादी हमको मिली, हमारे लिए कितनी कीमती है, और इसके 75 साल पूरे हुए तो हमने इसको स्वर्णिम अक्षरों में लिखने के लिए बहुत से काम करे, और देश में इस नाम पर बहुत तरक्की हुई है, बहुत सारे योजनाएं बनी, बहुत से कार्य किए गए, विकास हुआ। आप इसके बारे में लिख सकते हैं। कोरोना का वैश्विक प्रभाव। आपको पता है कि विश्व भर में विश्वव्यापी प्रभाव था, पूरा विश्व कोरोना से परेशान था। तो अब लेकिन क्या क्या हुआ, कोरोना से अच्छा भी हुआ और बुरा भी हुआ। बुरा तो हुआ, कितने लोगों की जान गई, लेकिन अच्छा क्या हुआ, हमने अपनी चेतना को जगाया
और हमने उसके लिए वैक्सीन निकाली, लोगों को जागृत किया, हम सब एकजुट हो गए। उस समय जिस समय कोरोना था, उस समय ना लड़ाई थे, ना दंगे थे, ना हिंदू मुस्लिम झगड़े हो रहे थे, ना मंदिर मस्जिद हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, सबको जान की पड़ी थी। तो ये कितना किया कि एक महामारी ने सबको एक कर दिया और इसका विश्व भर में प्रभाव हुआ कि हम अपने साथ साथ अपने दूसरे देशों की भी हमने मदद करी, हमारी मदद भी दूसरे देशों ने करी। तो ये वैश्विक प्रभाव था। और बाद में ख़त्म होने के बाद हमने बहुत कुछ नया सीखा। ये जो ऑनलाइन आपने सीखा, ये सब उसकी वजह है, उसी की देन है कि हम इतनी जल्दी हमने सारी पढ़ाई पूरे 2 साल हमने ऑनलाइन कर निकाल लिए। लॉकडाउन और पर्यावरण चेतना, लॉकडाउन से क्या हुआ और लॉकडाउन से पर्यावरणीय चेतना कैसे आई? जब लॉकडाउन हुआ, हम बाहर नहीं निकले तो हमारा पर्यावरण शुद्ध हो गया। तो हमें पता चला कि जब आप बाहर निकलना कम करेंगे, आप पोल्यूशन कम होगा, तो पर्यावरण जो है वो अच्छा हो जाएगा। फिर दिल्ली में जैसे बहुत पोल्यूशन हो जाता है तो क्या करते हैं, गाड़ियाँ जो है वो अल्टरनेट डेज पर निकाल देते हैं जिससे कि पर्यावरण ना हो। तो लॉकडाउन ने हमें सिखाया बहुत कुछ कि हम अपने पर्यावरण के प्रति भी सचेत हो जाएं और आज से ही जागृत होकर उसके लिए कुछ कार्य करें, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि सांस लेने के लिए हवा शुद्ध नहीं मिलेगी, पीने के लिए पानी शुद्ध नहीं मिलेगा। यदि मैं शिक्षा मंत्री होता, अगर आपको शिक्षा में कोई बुराइयां नजर आ रही हैं तो आप शिक्षा मंत्री होने पर बदल देते, या कुछ अच्छा हो रहा है तो आप उसके लिए कुछ और करते, कुछ नया कुछ करते। आप इस तरह से करके लिख सकते हैं। डिजिटल युग, और मैं आज जो है वो युग कैसा है, डिजिटल, मतलब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है। तो उसमें और आप कहाँ अपने आप को देखते हैं? क्या आपको उससे बहुत फ़ायदे मिल रहे हैं? क्या उसके नुकसान हैं? सरकार क्या और कर रही है? आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? आप लिख सकते हैं। परीक्षा तनाव के कारण और इसे रोकने के उपाय, परीक्षा के तनाव के कारण और इसे रोकने। परीक्षा जो है वो, परीक्षाएं जो है वो बच्चों के लिए एक भूत की तरह होते हैं, हवा, कि डरते हैं बच्चे और टेंशन में रहते हैं। तो आप इस टेंशन को क्या समझते हैं? अच्छा समझते हैं, खराब समझते हैं? टेंशन हमेशा बुरा होता है, लेकिन कुछ हद तक टेंशन अच्छा होता है। जिन्हें टेंशन होता है वही पढ़ते हैं, जिन्हें टेंशन नहीं होता वो बिंदास घूमते रहते हैं, होता रहेगा एग्ज़ाम, और फिर वो कुछ नहीं कर पाते। तो तनाव भी कुछ सीमा तक अच्छा होता है। इसके कारण क्या क्या है? इसके कारण बहुत से हमारी शिक्षा प्रणाली में भी कुछ अंतर हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चों को तनाव होता है। और इसको रोकने के उपाय सरकार बराबर प्रयास कर रही है। क्या क्या हो रहा है, क्या आप और चाहते हैं, इसमें लिख सकते हैं। उच्च शिक्षा हेतु छात्रों का विदेश में पलायन। आज उच्च शिक्षा के लिए हर देशवासी बाहर जाना चाहता है, हर बच्चा बाहर जाना चाहता है, हम बाहर जाके पढ़ेंगे। पर उससे क्या हो रहा है? पलायन मतलब छोड़ जाना, देश को छोड़कर विदेश जाना। उससे क्या हो रहा है? हमारे देश की जो संपत्ति है वो बाहर देशों में जा रही है, हमारा जो टैलेंट है, हमारा जो ब्रेन है वो बाहर जा रहा है। इसके लिए एक टेक वर्ड है, ब्रेन ड्रेन। हमारा ब्रेन जो है वो ड्रेन कर ले रहे हैं। हम काम अपने ही देश में रह के करते हैं। जो आजकल की MNCs हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, हम वो क्या कर रही हैं? हमारे बच्चों को चूस रही हैं, हमारा उन बच्चों का दिमाग इस्तेमाल कर रही हैं, और पैसा कहाँ जा रहा है? बाहर के देशों में। अगर वही आप दिमाग अपने देश की किसी कंपनी में लगाएं तो हमारा देश तरक्की करेगा। लेकिन ये सारे नुकसान ही नहीं है, इसके फ़ायदे भी हैं। लोगों को पैसा मिल रहा है, बाहर जाकर के उसका दिमाग खुलता है, नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, वापस लौट के आते हैं बच्चे अपने देश में, बहुत कुछ तरक्की करते हैं। और धीरे धीरे अब बच्चों में जागरूकता आ रही है, हमारे देश तरक्की कर रहा है, हम विकसित की श्रेणी में आ रहे हैं। तो पैसे की और मनी की कमी हमारे पास अब नहीं हो रही है, हमारी परचेजिंग पावर बढ़ रही है। अब बच्चों ने बाहर जा कर के रहने से अच्छा उसको अपने देश में रह कर के पढ़ना वो ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ये जो पलायन है ये भी कम हो जाएगा। तो आप इस तरह से इतने सारे टॉपिक्स पर आप लिख सकते हैं बच्चों। मुझे उम्मीद है आपको कुछ मदद मिली होगी इससे। आप अपने नेट पर खोलिए, किताबों में देखिए, आपको ये टॉपिक्स मिल जाएंगे। आप बस खाली एक बार बच्चों रीडिंग कर लीजिए अगर टॉपिक्स की, तो आप प्रश्नात्मक लेख बहुत आराम से कर पाएंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। गुड बाय।